हेलो स्टूडेंट, टुडे वी एक्सप्लेन नेक्स्ट डिवीज़न क्लास 11 बायोलॉजी। लास्ट क्लास हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया था डिवीज़न एल्गी के बारे में पढ़ा था। आज हमारा है नेक्स्ट डिवीज़न ब्रायोफाइटा। ठीक ना बेटा, ब्रायोफाइटा। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा और क्लियर सुनाई भी दे रहा होगा। डिवीज़न एल्गी में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज हमारे पास एक नया डिवीज़न हमको पढ़ना है प्लांट किंगडम में, ब्रायोफाइटा। कोशिश करेंगे एक डिवीज़न और कवर अप हो जाए, टेरिडोफाइटा। दोनों एक साथ कंपैरिजन में आपको डिफरेंस क्लियर मतलब कवर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे डिफरेंसेस भी इसके, एग्जांपल के साथ इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो टर्म ब्रायोफाइटा वॉज गिवन बाई, टर्म ब्रायोफाइटा was given by ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट ने टर्म दिया था, मतलब नाम दिया था कह सकते हो। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा ब्रायोलॉजी, क्लियर। और अगर हम बात करें फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी तो कौन होंगे बेटा? हेडविग। हेडविग को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, ब्रायोलॉजी कहा जाता है। एंड फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, इंडियन ब्रायोलॉजी कौन होंगे बेटा? ये प्रोफेसर शिवराम कश्यप, शिवराम कश्यप, क्लियर। तो ये फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी हैं। अगर हम बात करें इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये तो सारे पॉइंट जो आपके थे बेटा, ये कुछ कह सकते हो इस चैप्टर, इस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट थे कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है, क्लियर। ये सारे पॉइंट्स हमको डिस्कस करने थे। अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा आगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर अगर बात करें हम, तो पहला ये मिलेगा, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज, ये नोन एज का सिंबल है बेटा ये, ठीक। आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। इसे एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो ये तो बात थी, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। आपने 10th क्लास में ये वर्ड सुना होगा, फर्टिलाइजेशन। मतलब ब्रायोफाइट आपको टेरेस्ट्रियल सरफेस यानी लैंड सरफेस पे ग्रो करेंगे, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नेसेसरी होती है, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की, तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि इसे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और आपने पढ़ा है एम्फीबिया, 9th में पढ़ा था या 11th में भी पढ़ा है एम्फीबिया भी। इससे पहले लेक्चर में हमने कॉर्डेटा एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एम्फीबियन जो लैंड और वाटर दोनों जगह सर्वाइव करते हैं उसे एम्फीबिया यानी फ्रॉग कहते हैं। तो यहाँ पे एम्फीबिया मतलब यही है कि ये रहते तो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट पे, इनका वास स्थान टेरेस्ट्रियल लैंड सरफेस पे ग्रो करते हैं, लेकिन वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक ना बेटा। दैट्स वाई ब्रायोफाइट आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है इन्हें, ठीक। तो अगर हम बात करें इसे एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, अब इसके हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की बात करें, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। अगर हम इसकी बात करें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट, तो पहला पॉइंट हम क्या होगा हमारा? पहला पॉइंट होगा बेटा ब्रायोफाइट्स live in
डैम्प एरियाज कॉमा ह्यूमिड, ठीक ना, एंड सैडेड हैबिटाट। सैडेड हैबिटाट, हैबिटाट मीन्स होता है बेटा वास स्थान जहाँ पे रहते हैं, उसे हम बोलते हैं हैबिटाट। हैबिटाट मतलब पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पे ये रहते हैं, ठीक। अगर नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें, प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। गैमेटोफाइट मतलब गैमिट, गैमिट किस कंडीशन में होते हैं? हैप्लॉयड। हैप्लॉयड मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, ध्यान रखिएगा। ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है, जबकि टेरिडोफाइट की प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। क्लियर बेटा? तो इसका मतलब इसमें जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉयड कंडीशन में होती है, गैमेटोफिटिक स्टेज होती है, ठीक। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें रूट कॉमा स्टेम एंड लीफ डज नॉट डिफरेंशिएट आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा पार्ट रूट है, कौन सा स्टेम है एंड कौन सा लीफ है। ये पार्ट आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यानी डायरेक्टली हम कह सकते हैं इसमें वैस्कुलर टिश्यू भी एब्सेंट होगा। वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, ठीक ना बेटा? वैस्कुलर टिश्यू भी एब्सेंट होगा, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। अगर हम डायरेक्टली लिखें, वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं किसे हैं? जाइलम एंड फ्लोएम को। ये एब्सेंट होगा आपका, ठीक। तो यहाँ पे इसकी बॉडी होगी कैसी बेटा आपकी? ये प्लांट बॉडी लाइक थैलस लाइक होगी। प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक, ठीक। इसकी प्लांट बॉडी जो होती है वो थैलस लाइक होती है, क्योंकि इसमें रूट स्टेम लीफ आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्लियर ना? तो ये सारे पॉइंट्स हम इसमें नहीं बता सकते। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट होगा बेटा, इसमें और क्या पॉइंट्स हम बता सकते हैं? ऑल ब्रायोफाइट्स produce only one type of spore, दैट इज, इसीलिए इसे बोलते हैं होमोस्पोर। ये केवल एक ही टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इसे होमोस्पोर बोला जाता है बेटा। क्लियर? तो ये पॉइंट्स जो आपने अभी सुने, आपने देखे स्टार्टिंग से, इसको आप अच्छे से नोट करिएगा बेटा। अभी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की बात करते हैं, फिर इसका क्लासिफिकेशन, इसके एग्जांपल्स, इसके इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करते हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट होगा, इसमें आपको बताया ट्रू रूट स्टेम लीफ ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, प्लांट बॉडी थैलस लाइक होगी। अगर इसमें हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज क्विट कॉमन, जैसे एल्गी में कंडीशन थी, एल्गी जैसा ही कंडीशन यहाँ भी होगा, थ्रू फ्रैगमेंटेशन कॉमा ट्यूबर या फिर जिम्मा कप। ये वर्ड आपके लिए नया, थोड़ा नया होगा, बट इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जिम्मा कप पूछा जाता है, बर्ड द्वारा हो सकता है, ठीक। एडवेंटिटियस ब्रांचेस, ETC यहाँ लिख सकते हैं हम, एडवेंटिटियस ब्रांचेस भी इसमें मॉडिफिकेशन होता है, ठीक ना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रायोफाइट्स shows heteromorphic और heterologous
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द लाइफ साइकिल, मतलब इनकी लाइफ साइकिल में आपको ये केस देखने को मिलेगा इन द लाइफ साइकिल। स्टूडेंट मैं आपको बोर्ड पे नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज, क्योंकि बेटा कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बोर्ड परफेक्ट नहीं हो पा रहा है इस वजह से। तो आप ऐसे भी नोट्स अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक ना। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश है आपको समझाने की, आपको बेटर समझ में आ जाए, किसी भी तरीके से आपको समझाना है, ठीक। और अगर हम इसमें पॉइंट्स की बात करें तो आपको पता है इसमें इसकी प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, आगे चल के वो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड स्टेज में कन्वर्ट होती है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, जैसे एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स का नाम बताइए, एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स का नाम बताइए। अभी तक हमने जो पढ़े कि इसे एम्फीबियन कहा जाता है, इसका मतलब है टेरेस्ट्रियल पे सर्वाइव करता है लैंड सरफेस पे, फिर इसे वाटर की नीड होती है फॉर फर्टिलाइजेशन। बट एक ऐसा ब्रायोफाइट जो पहले से ही एक्वाटिक हो, पहले से ही आपका पानी में सर्वाइव करता हो, इसका एग्जाम्पल होगा बेटा एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स का रिक्सिया फ्लूटेनस, ठीक ना, ये एग्जाम्पल होगा इसका। या फिर एग्जाम्पल होगा RELLA। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स का नाम बताइए, ठीक ना। तो कई नाम हैं, लेकिन मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखे हैं। ये एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स हैं। अगर आपसे पूछे कोई कि सैप्रोफिटिक जो डेड ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करता हो, ऐसे ब्रायोफाइट्स का नाम बताइए, तो आप ऐसे भी ब्रायोफाइट्स का नाम एक नाम तो याद ही रख सकते हो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। उसका नाम होता है BUXBAUMIA, ठीक। ये आपका सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट से मतलब ये डेड ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करता है ये बेटा, ठीक ना। अगर यहाँ पे हम और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की बात करें तो आपको पता है इसमें जो सेक्स ऑर्गन होता है, ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रायोफाइट का सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है बेटा, मल्टी सेलुलर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मल्टी सेलुलर होता है। अब मल्टी सेलुलर होता है, ठीक, तो इसमें मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं, ये मेल का सिंबल है, मेल पार्ट को कहा जाता है बेटा एंथ्रीडियम, और फीमेल पार्ट सिंबल ये होता है, फीमेल पार्ट को कहा जाता है आर्चिगोनियम, या आर्चिगोनिया कहते हैं, आर्चिगोनियम आप लिख सकते हो, ठीक। जैसे हम लोग फ्लावर में बोलते हैं ना स्टेमन और कार्पल, स्टेमन को मेल पार्ट बोलते हैं, कार्पल को फीमेल पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे मेल पार्ट को एंथ्रीडियम बोला जाता है बेटा, एंड फीमेल पार्ट को आप क्या बोलते हो, आर्चिगोनियम, ठीक ना। यहाँ पे मेल गैमीट बनेगा जिसे एंथ्रोजॉइड कहते हैं, एंड आर्चिगोनिया बनता है यहाँ पे फीमेल गैमीट बनता है, क्लियर। तो ये पॉइंट्स थे इसके एग्जाम, मतलब ये कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं ब्रायोफाइट्स के। अगर हम ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपको कौन कौन से मिलेंगे, रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, ठीक ना बेटा, ये एग्जाम्पल मिलेंगे। फ्यूनेरिया इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है ये प्रॉपर, ठीक। मार्केंसिया और रिक्सिया एग्जाम्पल हैं, इनसे केवल आपसे नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लेकिन फ्यूनेरिया से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉमनली इसे मॉस कहते हैं, ठीक। तो इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि फ्यूनेरिया को कॉमनली क्या कहा जाता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है बेटा। अगर इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ब्रायोफाइटा को बेटा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप अच्छे से अपना नोट्स प्रिपेयर करिएगा। ब्रायोफाइटा को 3 क्लास में डिवाइड किया जाता है, 3 क्लास में। 3 क्लास कौन कौन सी होगी, हिपैटोकॉप्सिडा, ऐसे ही पढ़ा जाता है, एंथोसेरोटॉप्सिडा एंड
ब्रायोप्सिडा, ठीक ना बेटा। ये इसकी क्लास है, क्लास का नाम याद रखना मस्ट नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। इसको कॉमनली बोलते हैं लीवर वर्ड्स, आपको ये एनसीईआरटी में मिलेगा बेटा, लीवर वर्ड्स कहा जाता है इसे। और इसे कॉमनली हम बोलते हैं हॉर्न वर्ड्स। वहाँ पे लिखा है, रीज़न भी लिखा है किस शेप के आधार पे या किस चीज़ के आधार पे इसे ऐसा कहा जाता है। और ब्रायोप्सिडा को मॉसेस कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्न वर्ड्स का एग्जाम्पल पूछेगा, लीवर वर्ड्स का एग्जाम्पल पूछेगा, मॉसेस का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपको क्या मिलेगा बेटा, रिक्सिया, मार्केंसिया, ठीक ना, रिक्सिया, मार्केंसिया। इसमें एग्जाम्पल की बात करोगे क्या मिलेगा बेटा, एंथोसिरोस, एंथोसिरोस। और यहाँ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमें क्या मिलेगा बेटा, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया जिसका कॉमन नेम होता है कॉर्ड मॉस, कॉर्ड मॉस कहा जाता है, ठीक ना बेटा। तो ये इसके एग्जाम्पल्स थे, ठीक। इस क्लास के एग्जाम्पल, इसे कॉमनली मॉसेस कहते हैं, इसे कॉमनली हॉर्न वर्ड्स कहते हैं, और इसे कॉमनली हम लीवर वर्ड्स कहते हैं। तो ये ब्रायोफाइटा से रिलेटेड पॉइंट्स थे। आप अच्छे से इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, पहले लाइन टू लाइन समझ लीजिए, सारे एग्जाम्पल समझ लीजिए, ठीक। अब बात करते हैं कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कि इसे हॉर्न वर्ड्स क्यों कहा जाता है, ठीक, इसे लीवर वर्ड्स क्यों कहा जाता है, या फिर इसे मॉसेस क्यों कहते हैं, क्या इसके पीछे कोई रीज़न है, या इनसे और रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक। अभी आज के लिए कंप्लीट लेक्चर इसी का हो ब्रायोफाइटा को। अगर आपको इस पर सेटिस्फैक्शन मिलता है इस तरीके से, तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि हाँ आप इससे सेटिस्फाई हो, तो इस पे वीडियो कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो बोर्ड पे ही प्रिपेयर मतलब बनाया जाएगा, ठीक, उसी पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अगर आप अभी के लिए इस पे सेटिस्फैक्शन आपको है, तो मैं आगे इसका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा टेरिडोफाइटा वो कंप्लीट करूँगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम पे मिल जाएगा बेटा। बट लेकिन आपका रिस्पॉन्स चाहिए कि आप इससे सेटिस्फाई हो या नहीं हो, ठीक। चलिए आगे देखते हैं और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर हम बात करें बेटा हॉर्न वर्ड्स की, ठीक, हॉर्न वर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, जिसमें आपको पता है हॉर्न वर्ड्स में एग्जांपल क्या आता है, रिक्सिया एंड मार्केंसिया, ठीक। तो इसकी अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो आपको पता है इसमें पहला पॉइंट जो होगा, इनमें बॉडी जो होती है वो थैलॉयड होती है, थैलॉयड स्ट्रक्चर होता है, ठीक। रिक्सिया और मार्केंसिया इसमें दोनों आएंगे बेटा। राइजोइड्स प्रेजेंट होगा इन प्लेस ऑफ रूट, ठीक ना, आपने पढ़ा था रूट स्टेम लीफ तो डिफ्रेंशिएट हो ही नहीं सकती, प्रॉपर दिखता ही नहीं इसमें, तो इसके प्लेस पे राइजोइड हेयर लाइक स्ट्रक्चर कुछ होता है ऐसा। इसमें अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें बाय मीन्स ऑफ फ्रैगमेंटेशन, ध्यान रखिएगा, फ्रैगमेंटेशन और या तो फ्रैगमेंटेशन द्वारा होगा या और बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड, उसे बोलते हैं बेटा जिम्मा, या जिम्मी भी कह सकते हो इसे आप, ठीक। ये मार्केंसिया में ही आपको मिलेगा, रिक्सिया में नहीं मिलेगा आपको, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जिम्मा कप का फॉर्मेशन केवल मार्केंसिया में ही होता है। तो अगर आपसे पूछे कि जिम्मा कप का रोल क्या होता है, तो मार्केंसिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी कभी जिम्मा कप द्वारा ही होता है, जिम्मा कप द्वारा भी होता है, इसमें जिम्मा कप का फॉर्मेशन होता है बेटा, ठीक। अगर इसमें हम बात करें स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट की अगर हम बात करें, स्पोरोफाइट आपको बताया था डिप्लॉयड स्टेज होती है, पूरे जितने होते हैं होल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं इसमें, मे बी रिप्रेजेंटेड बाय कैप्सूल ओनली, कैप्सूल इनका एक बॉडी पार्ट्स होता है, कैप्सूल ओनली। तो इसका एग्जांपल केवल होगा रिक्सिया, ठीक ना, रिक्सिया, ठीक बेटा। और अगर हम बात करें मार्केंसिया में, तो उसमें किस में डिवाइड हो जाएगा, सीटा
फूट और एंड कैप्सूल। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मार्केंसिया के केस में आपको तीनों पार्ट देखने को मिलेंगे, फूट, सीटा और कैप्सूल भी देखने को मिलेगा। क्लियर ना? जबकि अगर रिक्सिया की बात करोगे तो उसमें आपको केवल कैप्सूल मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट नीड पॉइंट ऑफ व्यू से है कि बताइए रिक्सिया में स्पोरोफाइट किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है, तो केवल कैप्सूल द्वारा, जबकि मार्केंसिया में तीनों पार्ट दिखाई देते हैं इन केस ऑफ मार्केंसिया। ठीक ना बेटा, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक, और अगर हम बात करें अब दूसरे कैटेगरी की जो आपने पढ़ा था ब्रायोप्सिडा यानी मॉसेस की, तो मॉसेस के केस में क्या है बेटा, वहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेंगे। अच्छा, इसे हॉर्न वर्ड्स क्यों कह रहे थे? क्योंकि इसका शेप होता है हॉर्न लाइक होता है, हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट होता है इसका। जिसकी जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है वो हॉर्न की तरह होती है। हॉर्न मतलब जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ठीक, उसके जैसा होता है ये। अगर हम बात करें फ्यूनेरिया की, मॉसेस की, तो आपको पता है इसमें जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है, गैमेटोफिटिक फेज कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट प्रोटोनिमा जो जुवेनाइल स्टेज होती है बेटा, जुवेनाइल स्टेज होती है, एंड सेकेंड वन जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है। सेकेंड वन जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है बेटा, गैमेटोफाइट होती है। ये मैच्योर स्टेज होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। गैमेटोफाइट मैच्योर स्टेज होती है, आपको दिख रहा होगा क्लियर, ठीक ना। तो यहाँ पे ये गैमेटोफाइट स्टेज ये प्योर स्टेज होती है। तो इसमें अगर आप एग्जांपल की बात करोगे तो फ्यूनेरिया आएगा, स्फैग्नम आएगा, ये सारे एग्जांपल इसमें इंक्लूड होते हैं बेटा। ठीक, इसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है, ठीक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। तो इसमें प्रोटोनिमा पार्ट आपको देखने को मिलेगा, बुक में फिगर बना हुआ है, आप चाहो तो हम फिगर एक बार शो कर सकते हैं, रेफरेंस बुक है ये, देखिए फिगर, ये फ्यूनेरिया का फिगर है, लिखा हुआ है फ्यूनेरिया एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ये फिगर आप देख सकते हो बेटा। ठीक, तो इस फिगर के थ्रू हम ये समझ सकते हैं, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा बेटा। तो ये पॉइंट थे, सारे पॉइंट रिलेटेड थे ब्रायोफाइटा के। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो टेरिडोफाइटा पे, बट पहले आपसे रिस्पॉन्स ये चाहिए कि आप इससे सेटिस्फाई हो। अगर इससे आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है, अपना नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं तो दी बेस्ट है। ठीक, और अगर नहीं तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में बोर्ड पे ही उसको एक्सप्लेन करूँगा जो आपका टेरिडोफाइटा होगा। बट पहले इसके लिए आप रिस्पॉन्स ज़रूर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, अपना नोट्स प्रिपेयर करिए। जो भी सारे पॉइंट्स थे, अगर कोई डाउट होता है बेटा आप एक बार अच्छे से एनसीईआरटी रीड करिएगा, क्योंकि नीट में एनसीईआरटी मस्ट है बेटा। ठीक, तो अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। थैंक यू बेटा।